ठीक है, मल्टीपल एक्सपर्टीज है, मल्टीपल काम किए हुए हैं और अबाउट 2500 प्रोजेक्ट्स मैंने खुद डिलीवर किए हुए हैं। अच्छा, अब ये मुझे थोड़ा सा आप बताओ, सारे बंदे माजरत के साथ अपना थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाते जाओ। जी नहीं, मैं खुद कॉल कर लेता हूँ। नईम साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। नहीं अहमद। वेरी गुड। ASP.NET के डेवलपर हैं जी नईम साहब, माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं सर, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फुल टाइम 9 to 5 जॉब कर रहे हैं कोई? नईम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? गाइस, इंटरनेट सिस्टम स्लो है हमारा या आप लोगों को आवाज देर से कन्वे हो रही है? काइंडली LWE फैसलाबाद, मियां तारिक साहब, अरसलान साहब, हारिस कलीम, हमजा जाहिद, हादिया शाहिद एंड सईद जहीर साहब, काइंडली ट्रेनर के सवाल का आंसर वक्तन वक्तन देते रहिएगा, वरना सेशन डिले होता रहेगा ऐसे। अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, हादिया हैं जी, वो कह रही BCS कर रही हैं और हरिपुर से, शायद हरिपुर की कोई यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी, शाहिद जफर साहब हैं, जंग से हैं, BSIT कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। वो आदिवा। अच्छा जी, और आदमी यार अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाते जाए, मैं बोलता जाता हूँ, सब लोगों को पता चल जाए। अच्छा जी, हारिस कलीम साहब हैं, BScs फ्रॉम फॉर मुल्तान। यार फ्रॉम मुल्तान होगा यार। जी, सैयद जहीर अब्बास साहब हैं जी, फ्रीलांसिंग लिंक बिल्डिंग के प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं जी, वाह जी वाह। यानी कि मार्केटर भी आए हुए हैं जी हमारे सेशन में। जी, शाहिद जफर साहब बताइएगा अपने बारे में, मियां तारिक साहब और हारिस कलीम, हमजा जाहिद जी, बताइएगा अपने बारे में कुछ। अच्छा जी, वेरी गुड। मियां तारिक साहब, उमर एंड्रॉयड डेवलपर फ्रॉम मुल्तान, वेरी गुड। अच्छा यार, इंट्रोडक्शन तो हो गया, हम लोग आगे बात लेके चलते हैं। अच्छा ये बताओ, फ्रीलांसिंग का पता किस किस को है, और कौन सा आदमी फ्रीलांसिंग इस वक्त कर रहा है और एक दो प्रोजेक्ट टेक ओवर किए हुए हैं उसने? अच्छा, हादिया कहती है जी मुझे पता है। जी, माहम है जी, BSIT कर रही है मुल्तान से। शाहिद जफर साहब कह रहे हैं जी थोड़ा सा फ्रीलांसिंग के बारे में पता है जी, कोई फैसलाबाद से कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। जी, सैयद जहीर अब्बास साहब कह रहे हैं जी फ्रीलांसिंग साइट पे प्रोजेक्ट कोई टेक ओवर नहीं किया है। यही तो हम लोग आपके प्रॉब्लम्स का हल निकालने जा रहे हैं कि वहां से प्रोजेक्ट कैसे टेक ओवर करना है, अपनी सेल्स कैसे बनानी है। ऐसे लोग जो लो सेल्स और जीरो सेल्स फेस कर रहे हैं, उनको क्या इकदाम उठाने हैं, तो वो आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर प्रोजेक्ट आए, या बायर्स आपकी प्रोफाइल के ऊपर आके आपको प्रोजेक्ट दें, या आप में काम करवाने में इंटरेस्टेड हो। तो यही हमारी मेरा कोर्स जो होगा ना, इसी के ऊपर फोकस करेगा कि आप बिजनेस कैसे डेवलप करेंगे, लोगों के साथ बिजनेसेस कैसे करेंगे, सेल्स कैसे बनाएंगे, अपने आप को सेल कैसे करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा आगे बात चलते हैं। बेसिकली क्या होता है, क्या है, हम लोगों को फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट हुई। मैंने जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है, मेरी अपनी प्रॉब्लम थी सोशली, तो मैं आउट ऑफ सिटी मूव नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे फैसलाबाद के अंदर मुझे IT का एक्सपोजर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था 2003-4 में। तो मैंने उसको एक्सपेंड करने के लिए एक दो लोगों से बात की। एक मेरे दोस्त थे UK में, उन्होंने कहा यार इस साइट पे आ जाओ, freelancer.com पे आ जाओ। वहां पे मैं चला गया, साइन अप किया। माशाल्लाह वो तो अर्ली डेज थे, बल्कि वहां पे तो कोई कमीशन भी चार्ज नहीं होती थी उस वक्त। तो प्रोजेक्ट आप टेक ओवर कर लेते थे। अभी आजकल सीन थोड़ा मुख्तलिफ है, अभी 20 मिलियन का क्राउड हो गया है ओवरऑल।
वहाँ पे प्रोजेक्ट टेक ओवर करना ना सिर्फ मुश्किल काम है, बल्कि अपने आप को यूनिक करना भी एक काम बन चुका है। लेकिन आप मेरे तजर्बे से इस्तेफादा उठाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आप लोग अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करेंगे, पॉलिश कैसे करेंगे, क्या क्या प्रोफाइल के अंदर होना चाहिए जिसकी वजह से आप लोग कस्टमर आपको अट्रैक्ट, आप कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे। जी सर, मेरा एक ये सारी सवाल चीजें एक तो मैं बताऊं। जी सर, सवाल जी। ये है कि जैसे फाइवर है वो वेबसाइट है, वहाँ पे क्लाइंट्स आपको खुद ही नॉक करते हैं और बाकी साइट्स पे आपको नॉक करना पड़ता है। तो जहाँ पे हमें लोगों के पास चल के जाना पड़ता है, तो उसमें काफी सारे लोगों को टाइम टेकिंग प्रोसेस वो दिखाई देगा, और वो हकीकत में भी शायद ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन सर वो उसको कॉप अप, उस टाइम को कैसे कॉप अप किया जा सकता है, थोड़ा सा तो भी सर मुझे, ये मैं पर्सनल कैपेसिटी में सवाल कर रहा हूँ, किसी का सवाल। सर देखें, वहाँ जी 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 देखिए, ये दोनों डिफरेंट साइट्स हैं, दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। फाइवर जिसके ऊपर काम कर रही है, आप अपनी एबिलिटीज शो करते हो कि आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आपने कैसे बहुत अच्छा अंदाज में हर चीज को कैसे एक्सप्लेन करना है, अपनी एक्सपर्टीज को कैसे एक्सप्लोर करना है, हम्म। ठीक है। फाइवर पे ये काम है। बिडिंग में अदर साइट्स में ये है कि वहां पे ऑप्शन आती है, स्पेक्स आ जाती हैं, आपने उसके ऊपर देना होता है कि यार हम लोग ये इतने पैसों में आप लोग ये कर देंगे। वहां पे सर्टन कंडीशंस हैं, वहां पे और कंडीशंस है। हर मार्केट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं। टू सम एक्सटेंट मैच होते हैं, लेकिन सारे मैच नहीं होते हैं। दोनों की स्ट्रेटजीज डिफरेंट है, एक ओके। दूसरे से मैच नहीं करती हैं। स्ट्रेटजीज साइड टू साइड चेंज होती जाएंगी, ठीक है जी। ओके। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी कोर्स ऑनलाइन जो मैंने रफली बनाई है आप लोगों को, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता चलूं। सर वो मैं आपको अगेन इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक और इसमें सवाल था कि पोर्टफोलियो का जहाँ तक ताल्लुक है, वो जहाँ पे हम क्लाइंट को नॉक करें और जहाँ पे क्लाइंट हमें नॉक करें, दोनों में से किस जगह पे वो ज्यादा मजीद मैटर करता है पोर्टफोलियो आपका। जी, स्क्रीन शेयर होगी है जी देखिए, आप। पोर्टफोलियो इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, उसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। जी, उसके बगैर कुछ भी नहीं होगा, ये ज़हन में रखिएगा। आप अपनी शॉप के अंदर कुछ भी नहीं रखेंगे, खाली शॉप खोल के बैठे होंगे, तो किसी को क्या पता चलेगा। अपनी सर्विसेज से उसको एक्सप्लेन करना होता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए कि भाई हम लोग क्या बिजनेस कर रहे हैं और आपको क्या सर्विसेज दे रहे हैं। जी, क्लियर है जी बात। ऐसी है सर। पोर्टफोलियो जरूरी है, वो बना सकते हैं, वो ऐसा कोई बड़ी बात, ठीक है सर। जी, थैंक यू जी। सर 2 मिनट क्वेश्चन को रुकिएगा, मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू कर लूं, फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स ही होंगे, ठीक है। श्योर सर, थैंक श्योर श्योर। ठीक है जी, ओवर जी। जी सर। माजरत के साथ आज स्पीड बहुत कम आ रही है, तो शायद आवाज भी कट कट के आपको वसूल हो रही हो मेरी तरफ से, नहीं सर, माजरत के साथ। आवाज से अच्छा तो। जी, आउटलाइन में क्या होगा सर जी, जी मैं अगर, ओके वेरी गुड। अच्छा सर, आउटलाइन जो मैं आपको बताऊंगा, जो ये हमारी जो कोर्स का स्कोप होगा, वो इन्हीं पॉइंट्स के अंदर ही रहेगा, ठीक है। आप इससे एक्सपेंड कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर फाइनल, मतलब कौन सी ऑडियंस हमारे पास आती है। आप जितना डीप करोगे, मैं उतना डीप लेके जाने के लिए तैयार हूँ, इवन के स्क्रैच से लेके एक्सपर्ट लेवल तक। लेकिन आपने इनपुट शो करनी है, आउटपुट शो करनी है कि यार हम लोग इतना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपने उस्ताद से, इतना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और ले भी रहे हैं, तो तब भी मुझे देने का भी फायदा होगा, ठीक है। ये ऑल डिपेंड अपॉन यू, ठीक ठीक है। है। मैं जितना डीप कहोगे मैं उतना डीप ले जाऊंगा, ओके। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग क्या होती है डिटेल में बताऊंगा, कैसे स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, पहला बंदा कौन था, फाउंडर कौन था, पायनियर कौन था, ठीक है जी। ये अभी मैं सारा टॉपिक हाइड रख रहा हूँ, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कोर्स में क्या क्या होगा। बहुत सारे वेबिनार्स किए, वेबिनार तो एक दो किए हैं, लेकिन इवेंट में जाना हुआ तो लोग पूछते हैं कि जी स्किल होना जरूरी है सर, स्किल होना जरूरी है। बिल्कुल स्किल होना जरूरी है। आप किसी भी लेवल की स्किल ले लें। देखें, सर्विसेज वाला बिजनेस जो होता है ना, सर्विसेज जो मॉडल होता है, उसमें आपको वो एक प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है एटलीस्ट 1 टाइम, ठीक है।
आपको पता होना चाहिए कि आपने प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट करना है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आपको एक्सपर्ट को कैसे हैंडल करोगे या आपने बायर को कैसे हैंडल करोगे। अगर आपको थ्रू ए टू जी सारा प्रोसेस पता होगा तो आप तभी उसको टेक ओवर कर सकते हो प्रोजेक्ट और प्रॉपर्ली सक्सेसफुली डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, स्किल जरूरी है। लेवल इसमें कोई भी हो सकता है, बिगिनर भी हो सकता है और एक्सपर्ट होगा, एडवांस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स से मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूं। अगर आपने वेबसाइट का एक प्रोजेक्ट कभी भी नहीं किया, आप प्रोजेक्ट टेक ओवर करने में कामयाब हो जाते हो फ्रीलांसिंग साइट से या किसी रेफरल बेस्ड मार्केटिंग से, तो आपको पूरी रेसिपी ही नहीं पता प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होना है और कैसे एंड होना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। आपका मे बी आपका जो वर्कर है वो आपको चीट करने की कोशिश करे, या वो आपको धोखे में रखे जी कि इतना नहीं इतना काम है, तो आप उसको कैसे गैस कर पाओगे? एक दफा आपने वो काम किया होगा तो आपको पता होगा यार ये प्रोसेस है, इससे गुजर के इतना टाइम लगेगा। इसलिए स्किल जरूरी है, एक दफा वो प्रोसेस देखना जरूरी है, या यूं समझ लें। अच्छा, अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, कैसे फ्रीलांसर से एंटरप्रेन्योर बनेंगे। ये पूरा रोड मैप आपको, पूरा कैरियर मैप दूंगा। आप वेब होस्टिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एसईओ की सर्विसेज दे सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन की सर्विसेज दे सकते हैं, राइटर वाले राइटिंग की सर्विसेज देंगे। और ये सारा कैसे काम होगा, उनकी प्रोफाइल्स कैसे बनेंगी और लोगों को क्या क्या शो करवाना है कि आपको बिजनेस मिले, आपकी प्रोफाइल लेजिट लगे और लगे कि यार बंदा ये एक्सपर्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी प्रोफाइल पे आके कि यार ये तो बिल्कुल लेमैन है, ये मेरे से भी बुरा है। और एक और आपको अपने एनालिसिस की बात बताऊं, गोरों के जो बच्चे भी होते हैं ना, जो हमारे बायर्स के बच्चे भी होते हैं ना, वो भी बड़े एजुकेटेड होते हैं। उनको ये बातें, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, मे बी उनको किसी 7th 8th ग्रेड में ये सारी बातें बता चुके होते हैं ये लोग, तो वो उनको एटलीस्ट ये सारे प्रोसीजर का पता होता है। ये मत जेहन में रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है कि वहां का दूसरी कंट्रीज का माहौल जो है ना, वो सेल्फ एजुकेटरी है, हर बात ओपन है। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाएगा जी प्रोफाइल बिल्डिंग, सिलेक्टिंग बेस्ट फ्रीलांसिंग साइट या मार्केट। प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करनी है, कहाँ पे कौन से पॉइंट छोड़ने हैं, कैसे बिडिंग करनी है, स्पेशली रिव्यूज कैसे टेक ओवर करने हैं। रिव्यूज का बड़ा मसला है लोगों को फाइवर के ऊपर। गिग कैसे क्रिएट करने हैं। ठीक है, माइक्रो नीच में गिग्स कैसे क्रिएट करने हैं। ठीक है, बिल्कुल लो लेवल पे जाके या बिल्कुल माइक्रो 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 नीच में कैसे गिग्स क्रिएट करने हैं, वहां से सेल्स कैसे बन जाएंगी आपकी। ठीक है, इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। एक बंदा है वो बैनर डिजाइनिंग कर रहा है, ये तो एक जनरल बात हो जाएगी ना, यार मैं बैनर डिजाइन कर रहा हूँ। जब वो लिखेगा यार मैं ग्रीटिंग्स के बैनर डिजाइन करता हूँ, ग्रीटिंग का साइट्स के लिए, ग्रीटिंग बिजनेस के लिए, या वेब होस्टिंग बिजनेस के लिए मैं सिर्फ वेब बैनर डिजाइन करता हूँ, तो जो आपका बायर होगा ना, उसको पता चल जाएगा यार ये स्पेसिफिक नीश में ये एक्सपर्ट है, जो इसमें वो काम करके देगा ना, वो जबरदस्त हो गया एज कम्पेयर टू अदर ग्राफिक डिजाइनर। उसको एजुकेट होना पड़ेगा कि वेब होस्टिंग में क्या हो रहा है, कैसा बैनर्स चल रहे हैं। ठीक है, एक छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ। बेस्ट फ्रीलांसिंग साइट देखें, किसी को सूट करता है सर्विसेज देने पे, किसी को सूट कर जाता है रिक्वेस्ट टेक ओवर करके उसको बनाने में। दोनों फाइवर और अपवर्क या फ्रीलांसर की बात कर रहा हूँ, दोनों में से हर बंदे को ये साइट नहीं सूट करती है। ठीक है, दोनों के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स है, दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है, दोनों का फ्रेमवर्क डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको कौन सी सूट करनी है, आपका अपना स्वाद क्या कहता है कि मुझे कौन सी सूट करेगी। ठीक है, फिर उसकी खास खास टाइमिंग्स है हर साइट की, हर मार्केट की, कि जिस टाइम में बिजनेस आ रहा है, वहां के लोगों का, वहां की कम्युनिटी का आपको अंदाजा कैसे होना। फिर आइडेंटिफाई करें अपने आप को कि कहाँ पे आपका कंपेटिटर कौन सा है। ठीक है, अपने कंपेटिटर को देखें, वो रैंक अप कर रहा है या नीचे जा रहा है, आप उसको वॉच करते जाएं, वॉच लिस्ट में डालें उसको, तो उसको फॉलो अप करें, या आप एक माइलस्टोन बना लें एक आदमी का, या आप उसको आइडियल बना लें एक आदमी को, कि बोल ये इसको मैं फॉलो अप करना है। ठीक है, लेट्स से आप किसी एक्सपर्ट को फॉलो अप करते हो, उसकी उसके गिग्स देखो, उसमें सिमिलैरिटी देखो, आप क्या दे सकते हो और वो क्या दे रहा है। ठीक है,
इस तरह की स्ट्रेटेजीज आ जाएंगी इसमें। अच्छा, इन केस आप इन साइट्स पे कामयाबी नहीं होती, ठीक है, फिर क्या करना है? फिर कौन से मेथड्स हैं, कौन से सोर्सेज हैं जहां से आपने काम उठाना है, कौन से रिसोर्स हैं, कौन सा चैम्बर है, कैसे काम होना है, कैसे लोकली किस एसईओ करके किससे वेबसाइट दिखानी है, अपने आप को कैसे पॉलिश करना है, अपने आप को एक्सप्लेन कैसे करना है मार्केट के अंदर। लेट्स से प्रोफाइल तो होगी ना किसी फ्रीलांसर साइट पे, आप अपनी वेबसाइट पे क्या करोगे, अपने शोकेस में क्या करोगे, अपने पोर्टफोलियो में क्या करोगे, और उसकी क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, और अपने कस्टमर को या क्लाइंट को अपने पेज पे लैंड कैसे करवाना है, ये स्ट्रेटेजीज इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आएगा यार कि हम लोग सारे बिजनेसेस हम लोग कर चुके हैं और जनरलाइज कैसे करना है, ठीक है। फ्रीलांसर, एक छोटे फ्रीलांसर से, एक लॉगिन से आपने पूरी कंपनी कैसे खड़ी करनी है, इसमें ये सारा प्रोसीजर बताऊंगा। इसमें बहुत सारे प्रोसीजर हैं, तब तक ये सिर्फ एक्सपर्ट लेवल में आ जाएगी ये बातें, लेकिन मैं आपको पूरा एक गो थ्रू दे दूंगा, क्योंकि मैं आपको पूरा रोड मैप बता रहा हूँ, एक छोटी सी स्किल से लेके एंड तक, ठीक है। तो पूरा आपको बताऊंगा कि यार कंपनीज कैसे हैंडल करनी है, जो आपके पास स्किल नहीं है वो कैसे सेल करनी है, वो आपका स्किल सेट नहीं है लेकिन आपने बिजनेस करना है, प्रोजेक्ट टेक ओवर करना है, तो वो कैसे करेंगे, इसमें ये भी बातें आ जाएंगी। पेपाल कैसे मैनेज होना है, पेमेंट्स कैसे विड्रॉ होनी है, बैंक्स कैसे मैनेज करने हैं, ये एक बड़ा आजकल ये बड़ा हॉट इशू है कि आप ई पेमेंट्स को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। आगे आ जाएगा जी क्वेश्चन आंसर, जो मैं हर वक्त आपके पास अवेलेबल हूँ, ग्रुप में भी, ऑनलाइन भी, पीएम में बहुत सारे लोग हैं मेरे पास आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, मैं उन सब लोगों का सॉल्यूशन देता हूँ। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, जब मर्जी आप मुझसे टच कर लेना, ठीक है। इस आउटलाइन के बारे में हो, कभी भी हो, क्या कर रहे हैं, पहले सेशन के बारे में, पहले वेबिनार के बारे में, कोई भी हो क्वेश्चन आंसर, कोई भी हो पूछ लेना। उसके बाद मैं आप सब लोगों को एक और बात बता दूं, आप सब लोग ये लर्न तो कर ही रहे हो यार, क्वेश्चन प्लीज स्टॉप कर लें काइंडली, बस मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। देखिए, आप सिर्फ ये सारी चीजें लर्न नहीं कर रहे हो, उसके बाद आप मेरा पूरा एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। 14 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो सीखा है मैं आपको वो डिलीवर कर दूंगा कि यार किन मार्केट्स में किन टाइमिंग में क्या हो रहा है, कौन सी स्टेट, कौन सी सिटी में कितना बिजनेस है, पूरे डेमोग्राफिक्स के साथ, इवन के मेल फीमेल जेंडर्स के साथ मैं आपको पूरे स्टेटिस्टिक बताता जाऊंगा, यार ये इस मार्केट में ऐसा है, इस स्पेसिफिक सिटी में ये है, फलां जिप कोड के अंदर ये प्रॉब्लम है, फलां कंट्री में ये ट्रेंड चल रहा है, आप ये इसके ऊपर काम करें। एक तो ये मैं बताऊंगा आपको ये बातें। दूसरी बात ये बताऊंगा, कुछ ऐसे ऑनलाइन होस्टेड टूल्स होते हैं, होस्टेड कॉमर्स या होस्टेड वेबसाइट्स, जो आप सब लोग शायद उनके बारे में सुना हो। विबले हो गया, विक्स हो गया, 3D कार्ड, शॉपिफाई, ठीक है। ये ऐसे टूल्स हैं जिनके आप कुछ भी नहीं करना होता है, आपने सिर्फ मॉडिफिकेशन या कस्टमाइजेशन करनी होती है या टेम्पलेट मॉडिफिकेशन करनी होती है, और छोटे मोटे ट्विक से आप कई $100 बना सकते हो, ठीक है। उनके ऊपर मैं पूरा एक ओवरव्यू दूंगा, उन सारे टूल्स के ऊपर मैं एक्सपर्ट लेवल पे नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन आपको मैं फुल A to Z हर टूल के बारे में बता दूंगा, आपको डेमो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि यार कैसे काम हो रहा है, ठीक है। आप कैसे छोटे छोटे ट्विक्स या लोगों के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करके आप छोटे छोटे पैसे कमा सकते हैं, छोटे छोटे, कोई $100 आ रहा है, 120 आ रहे हैं, 180 आ रहे हैं, इवन के $20 में भी जॉब जॉब हो रही है। एसईओ में भी बहुत सारे रिसर्च टूल्स हैं जो लोगों को नहीं पता होता है, लोग कैसे काम करते हैं, ब्लॉगर्स को नहीं पता कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, ब्लॉग में कैसे बिजनेस टेक ओवर करना है, अपनी साइट पे लैंडिंग सबसे बड़ी है। आपका ये जो विनिंग स्ट्रेटेजी है ना इस वक्त, वो सारी बातें छोड़ के अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने विजिटर लेके आना है, उसको रिटेन करना है, उससे बिजनेस लेना है, लीड्स, क्वालिटी लीड्स जनरेट करनी है, यही सारा काम है टोटल, ठीक है जी। अब किसी को किसी भी सेशन, किसी भी जगह पे कोई भी सवाल है तो काइंडली पूछिएगा, अब मैं आपके पास हूँ। जी गाइस, आपको कोर्स आजम इजहार साहब के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं जी। ये थोड़ा सा तो तारुफ इन्होंने अपना करवाया है, जो इनका असल तारुफ है वो ये है कि मार्केट के अच्छे अच्छे हैवी पावे अर्निंग के वो आजम साहब की कंसल्टेंसी सर्विसेज लेते हैं रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग।
और आजम साहब की जो एक्सपर्टीज है वो होली एंड एक्सक्लूसिवली प्रोफाइल बिल्डिंग, बिडिंग और प्रोजेक्ट्स आउटसोर्सिंग के ऊपर है, ठीक है। तो आई थिंक इस वक्त की जो मेन जरूरत है वो यही है कि आम लेमैन परेशान है कि प्रोफाइल कैसी बनाई जाए, पोर्टफोलियो कैसे बने, प्रोजेक्ट्स कैसे लिए जाएं, बिडिंग कैसे की जाए, अब प्रोजेक्ट ज्यादा आ जाए तो वो किन किन से करवाया जाए, हॉट स्किल कौन सा है मार्केट का। ये प्रॉपर एक कोर्स है जी, ऑलमोस्ट 15 आवर्स का, और ये हमारा प्रीमियम कोर्स है जो आजम साहब के हमारे जो 20 नवंबर से, अब से ठीक 4 दिन बाद जो सेशन शुरू हो रहे हैं उसमें शुरू हो रहा है। और मैं 110% गारंटेड कह सकता हूँ इरिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट के आजम साहब की कोचिंग में और इनकी शागिर्दगी में जो एक दफा आ जाएगा तो वो डेफिनेटली उसको रिजल्ट मिलेगा 110%। जी सर, कंटिन्यू। जी सर, अब मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा जी। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी आपके क्वेश्चंस। हमजा अजीज थैंक यू, मियां तारिक थैंक यू, जीशान अरशद, फाइवर पे क्या क्या किया जाए जिसमें प्रोजेक्ट्स मिले। यार देखें, आप उसकी तरफ नहीं भागे काइंडली के यार कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन बंदा किससे कितने पैसे बना है। यार जिसमें आपका पैशन है ना वो करना है आपने, और कुछ नहीं करना। आप बिलीव करेंगे आप पैसे भी कम कमाएंगे ना, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल जो आपको मिलेगा ना वो कहीं और से नहीं मिलेगा। क्लियर है जी? निशान श्रफ साहब। अच्छा जी, जहीर अब्बास साहब हैं जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम एक प्रोजेक्ट टेक किया है फ्रीलांसिंग साइट पे लिंक बिल्डिंग के रिलेटेड, हमने उसे पोस्ट लगा दी है और एंड पे अगर क्लाइंट का इशू निकल दे, हमने हमने अपनी तरफ से काम पूरा कंप्लीट किया है, तो हम क्या करेंगे? यार मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं है, अगर दोबारा बताएंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रोजेक्ट टेक मतलब डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है या क्या हो रहा है? जरा दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा। हादिया, गिग को कैसे अच्छा बना सकते हैं, प्रॉपर प्रोफाइल बिल्डिंग सिखा दें। जी ऑब्वियसली मैं गिग्स ही के आपको क्रिएट करवा के दूंगा कि ऑप्टिमाइज्ड गिग कैसे बनेगा। ठीक है, आपकी कंपेटिटर स्ट्रेटजीज, कंपेटिटर एनालिसिस होगा कि जो आपका कंपेटिटर है, जो आपकी एक्सपर्टीज है राइट नाउ, उसके मुताबिक आपका ये कंपेटिटर है, आपकी प्रोफाइल इस किस्म की होनी चाहिए, या एक्सपर्ट लेवल में या आपकी पोर्टफोलियो के मुताबिक आपने ये दिखाना है लोगों को। यही मैं सुजेस्ट करूंगा। ठीक है, प्रॉपर प्रोफाइल बिल्डिंग भी हो जाएगी। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, हादिया ने क्वेश्चन पूछा है, अगर आपके पास क्लाइंट नहीं भी आता, अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लाइंट लेके आ गए और लैंड करवा लिया आपने कस्टमर को, आपके पास आ गया आपके वेब पेज के ऊपर, तो अगर आपने उससे काम बिजनेस स्टार्ट कर भी लिया है, ठीक है, तो बाद में उसे कहें जब आप पेमेंट दें तो आपने अपने गिग के ऊपर पेमेंट ले लें, नो प्रॉब्लम। तो तभी रिव्यूज आ जाएंगे, तभी आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी। ये ज़हन में रखिएगा, एक मेथड नहीं है, दो मेथड है। ठीक है, एक डिप्लेक्स है, एक फुल डिप्लेक्स है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये फुल डिप्लेक्स है, आप पैसे भी ले लेंगे, प्रोफाइल के रिव्यूज भी आ जाएंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पे बड़ी बातें हैं। ठीक है। अच्छा मियां तारिक साहब, फाइवर में गिग बना ली, ऑर्डर मिल गया, लेकिन अगर वो पेमेंट ना दे तो देखिए सर, आपके काम में कोई फर्क है। देख, अपने काम को इम्प्रूव करें। अगर काम में प्रॉब्लम नहीं, आप कस्टमर से 100% फीडबैक लें कि यार क्या प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ हूँ, आप जैसे को प्रोजेक्ट में डिलीवर करता हूँ। देखिए, स्टार्ट में न्यूबीज के लिए यही होता है कि अपने कस्टमर को उसका बना के रखना होता है, अपने आप को उसका बना के रखना होता है, तभी प्रोजेक्ट चलेगा ना, तभी बात चलेगी, आप लोगों से मिलोगे गिलोगे, आपका पोर्टफोलियो, आपके कस्टमर बन जाएंगे। अगर आप इस तरह की परेशानी लोगों, देखें स्टार्टिंग पे तो इस तरह ही होता है, जब तक आपकी साउंड प्रोफाइल नहीं हो जाती ना, थोड़ा इस तरह के इश्यूज आएंगे। ठीक है, और ये भी एक और ज़हन में बात रखिएगा, हम हर कस्टमर को हैप्पी नहीं कर सकते। अगर 100 कस्टमर हैं तो आपका पॉसिबल है स्टार्टिंग पे कोई 28% रेट हो, हैप्पी रेट, और मे बी जब आप एक्सपर्ट हो जाए तो आपका 99% भी हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, जीशान अशरफ साहब, मेरा मतलब है कि प्रोजेक्ट्स मिलते हैं फाइवर पे तो वो कैसे मिलेंगे? सर आप बताएंगे ना, गिग जो बनाएंगे उसमें बताएंगे सर मैं ये सर्विसेज देता हूँ और ये मेरी एक्सपर्टीज है। ठीक है, आपने कभी फाइवर को स्टडी किया? आप फाइवर को एटलीस्ट थोड़ा सा स्टडी करें, लॉगिन बनाएं, क्रिएट करें वहां पे लॉगिन, फिर देखें कि उसमें क्या क्या चीजें हैं।
उसको एक्सप्लोर करें, बायर की प्रोफाइल को और सर्विस प्रोवाइडर की प्रोफाइल को, दोनों को एक्सप्लोर करें, ठीक है। अच्छा जी, कोई LWE फैसलाबाद प्रोजेक्ट गेन करने के लिए व्यूज ज्यादा होना जरूरी नहीं सर, व्यूज होना जरूरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। समटाइम ऐसा भी 2 व्यूज पे भी प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है। आपके आपने प्रूव करना है कि यार मैं आपके लिए राइट चॉइस हूँ। वो कैसे प्रूव होना है? आपकी जो एक्सप्लेनेटरी होगी या डिस्क्रिप्शन होगी या गिग की, जो आपका पोर्टफोलियो होगा, वो बताएगा कस्टमर को कि वो आपके साथ कितना सिंसियर और कितना आपके साथ इंटरेस्टेड है काम करने में। व्यूज काउंट नहीं करेगा। देखें, आपने एक लक भी काउंट करती है, हाँ बिल्कुल लक भी काउंट करती है, लेकिन व्यूज इतना कोई खास मकसद नहीं रखते। डेफिनेटली समटाइम ऐसा होता है कि अगर आपके पास व्यूज ज्यादा आ गए हैं तो आपके पास वो सेल्स ही नहीं मिलेंगी, तो क्या करोगे उसके व्यूज का? यूजलेस है। अच्छा जी सर, जहीर अब्बास साहब, मेरे साथ भी लास्ट मंथ ऐसे हुआ है कि कस्टमर ने पे नहीं किया है या रिवर्सल डलवा दिया है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। देखें, लॉस एंड प्रॉफिट पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट को ही देखते हो ना, वो कोई, मैं कहता हूँ वो अच्छी बात नहीं है। ये अगर आपको लॉस दे गया है ना, जो आपका लिंक बिल्ड किया हुआ है या आपका जो काम किया हुआ, वो हमेशा जिंदा रहेगा। आप उसको किसी और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। मैं एक और बात कहता हूँ, ये एक थोड़ी सी एक्सपर्ट लेवल की बात है। अब जब आप जहीर साहब, जब आप कस्टमर के साथ बात करते हैं ना, आप उससे कॉन्टेक्ट लिया करें, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पूरी लिया करें उससे। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप उससे सोशलाइज हो जाए करिए। फेसबुक पे ले आए उसे, और उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ले आए, लिंक्डइन पे ले आए। फिर आप उसकी सोशल वैल्यूज देखते जाएं। लेट्स से उसके पास 5,000 फ्रेंड ऐड है, ठीक है, आपके वो पैसे नहीं दे रहा है और आप राइड पे हो, आप 100% श्योर हो कि आप राइड पे, आप उसे सोशली सू कर सकते हो। कितनी बड़ी मैं बात बता रहा हूँ कि सोशली सू कर सकते हो आप। टू होम एड कंसर्न के साथ पूरा लेटर लिखे, अपना मुद्दा बयान करें, उसको सारे फ्रेंड्स जितने भी उसको ऐड करें और उसको टैग कर दें, ठा या बॉम्ब उसकी प्रोफाइल पर मिल जाएगा। ठीक है जी, ये मेथड ठीक है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और बताएं जी, और किसका कोई क्वेश्चन है? जी इमरान साहब, आर यू देयर? हेलो। जी इमरान साहब, हेलो। जी भैया, और कोई क्वेश्चन बताओ। अच्छा जी, I have made my first 7 orders on Fiverr. ठीक है, I'm here. You tell me what is gig work? अली हमजा साहब। हमजा अजीज, अब मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है सर। पाकिस्तान में लोग काम पे क्यों करते हैं, वजह क्या है? सॉरी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, दिया दोबारा कीजिएगा। हारिस साहब, आई एम न्यू एंड सर देखिए, आप थोड़ा सा स्टडी करें। आप सारे चीजें एक्सपर्ट पे नहीं डालें, ठीक है। मैं गिग को एक्सप्लेन करूंगा अपने पूरे कोर्स में, उसकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको बताऊंगा, उसकी पूरी ए टू जी हर चीज बताऊंगा। आप अपना पहले एक्सट्रैक्ट करें कि गिग होता क्या है। गिग क्या होती है? शॉर्ट जॉब होती है। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, वो शॉर्ट जॉब को जो होते हैं ना, छोटी सी जॉब को, टाइनी जॉब को, हम लोग उसको गिग बोल देते हैं। अच्छा जी, हमजा अली साहब, हैकर बनना चाहता हूँ, किस पे ज्यादा फोकस करना है? सर ये नेटवर्क्स पे काम करें आप। हमजा अजीज साहब, नेटवर्क पे काम करें आप। हादिया सर, पेमेंट काम कम करते हैं पाकिस्तान में लोग एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। जी बिल्कुल, ये प्रॉब्लम्स हैं। देखें हादिया, बात ये है कि पैसे कम पे करें, आपके पास बिजनेस होना चाहिए, पोर्टोफोलियो होना चाहिए। जब पोर्टोफोलियो बन जाए ना आपके पास, फिर आप आगे लेते जाएं इसको। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ऐसा पेज पेज होती है ना, ऐसा ऐसा बढ़ती है, एकदम से नहीं होती। कोई लाखों डॉलर्स एक दिन से नहीं कमाना शुरू हो जाता।
ये ज़हन में रखिएगा, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आप कभी भी शॉर्टकट को नहीं जाएं, लेजिट रहें, अब पॉजिटिव रहें, हार्ड वर्किंग करें, आपको इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली लोग पे बैक करेंगे। जी और सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम हादिया। एनी अदर पर्सन? अच्छा यार ये बताओ, आप में से ब्लॉगर हजरात कितने कितने, कौन कौन से ब्लॉगर हजरात हैं, या कंटेंट राइटर कौन कौन से हैं? अच्छा, आप जहीर साहब आप ब्लॉगर हैं? अच्छा, उसामा ब्लॉगर हैं जी। वेरी गुड यार। अच्छा, किस नीश में काम कर रहे हैं आप, ये बताएं। वेरी गुड यार। प्रोफेशनली अच्छा, हेल्थ पे काम कर रहे हैं जी, उसामा साहब हेल्थ पे काम कर रहे हैं। हेल्थ में कोई माइक्रो नीश पे काम कर रहे हैं या पूरी हेल्थ हेल्थ पे काम कर रहे हैं? आप माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक बीमारी में या सिम्टम्स में, या उसमें? ज़ीशान अशरफ साहब वायरल न्यूज़ पे। या आप देखें, माइक्रो लेवल पे काम करेंगे ना, माइक्रो लेवल पे काम करेंगे तो वो आपको ज्यादा पे बैक करेगा, बजाय कि आल नीश या ब्रॉडर लेवल पे। ब्रॉडर लेवल पे आपको टॉपिक कवर करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जबकि जो माइक्रो लेवल नीच होती है, आप बहुत जल्दी ऊपर आ जाते हो। ठीक है। वैसे भी यार आपके कंटेंट अपने, कंटेंट्स अपने, तो कंटेंट कहाँ से ले रहे हो आप लोग? स्पिन कर रहे हो, कोई मिक्स विक्स कर रहे हो, या इधर का उधर मामला कुछ कर रहे हो? वेरी गुड, राइट करवाते हैं। अच्छा तो बताएं यार, क्या सक्सेसफुली हैं? वेरी गुड, पेड है जी आपके कंटेंट। क्या आप सक्सेसफुल हैं यार? हाँ यार, वायरल न्यूज में कॉपी तो चल जाती है, लेकिन वो टू द स्पेसिफिक टाइम, उसके बाद आपको थोड़ा सा चेंज। वेरी गुड यार। आप तो माशाल्लाह कामयाब, आप लोगों को सिखाएं यार, ब्लॉगिंग करना सिखाएं, पेड ब्लॉगिंग सिखा दें लोगों को यार। एडसेंस से अर्निंग कर रहे हैं यार, बड़ा हुआ लोगों को यार। जितने भी आजकल के लोग हैं ना, मेरा उनके सबसे के साथ गिला है यार, कि आप लोग ब्लॉगर बनना चाह रहे हो, कोई भी बंदा डेवलपर इस लाइन पे नहीं आना चाह रहा, डेवलपर या ग्राफिक डिजाइनर या राइटर, मतलब हर बंदा जो कहता है ना, वो मैं ब्लॉगर बनना चाह रहा हूँ। ब्लॉगर की आप जितना जितना क्राउड एक एक चीज में तैयार होगा ना, तो उसका पेइंग लेवल कम हो जाएगा, और कंपटीशन बहुत हाई होएगा। तो याद रखिए कि आप ऐसी हमेशा अपने आप को यूनिक करें। अ, बाकी लोगों से बाकी लोगों से अपने आप को डिफरेंशिएट करें। आप किसी भी क्राउड में खड़े हो तो आप दूसरों से डिफरेंशिएट नजर आओ, डिफरेंट नजर आओ, यूनिक नजर आओ। ठीक है। ये होना चाहिए काम, ना कि हर बंदा एक ही जगह पे लगाओ। यार आप ना जहीर अब्बास साहब से राब्ता करें, मियां तारिक साहब, मेरा ख्याल है कि ये हमारे वो मुल्तान वाले साहिब हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपसे मुलाकात भी हुई है शायद। आप सैयद जहीर अब्बास से बात करें, वो आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। यार आप फ्रीली देखें, आप नॉलेज फ्रीली शेयर किया करें। मैं 14 साल एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ हूँ, मैंने बहुत सारे सेशंस किए, मैं बहुत सारे लोगों को मैं फ्रीली गाइड करता हूँ। ठीक है। आप लोग भी आगे लोगों को ना इस तरह अपनी चेन चलाते जाएं। ठीक है, अल्लाह सर आपको और मुझे ये नॉलेज देगा। बताइएगा कि नॉलेज की भी ज़कात होती है पैसे की तरह? सर हर चीज की ज़कात है, जिस्म की ज़कात है। ठीक टाइम है। की भी है? जिस्म की ज़कात है, टाइम की ज़कात है, हर चीज की ज़कात है। अल्लाह आप सबका भला करे यार, आप सब लोग एक दूसरे को बताया करो बातें, नेटवर्किंग किया करो, कोलैबोरेशन का दौर है आजकल। जितना मार्केट में क्राउड तैयार हो गया हुआ है, अब कोलैबोरेशन का दौर चलना है आगे। जिसकी नेटवर्किंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी वो विनर होगा। ये मैं ज़हन में रखिएगा बात। आजकल वो बातें खत्म हो गई, मैं आपके बायर्स को देख सकता हूँ, लोगों को पता नहीं है, हम लोग एक दूसरे के बायर्स के साथ देख सकते हैं, बातचीत भी हो जाती है। लेकिन आप चीट नहीं करें, हमेशा सीनियर्स का एहतराम करें, चीट नहीं करें, आपको अपने हिस्से का मिलकर रहेगा। ठीक है, जो आपके नसीब में रिज़्क है आपको मिलकर मिलके रहेगा।
उसमें कोई शक नहीं है। जी सर, और कोई क्वेश्चन नहीं इमरान साहब, कोई क्वेश्चन लोगों के पास? जी जी गाइस, सवाल सारे खत्म हो गए हैं या जवाब नहीं मिल रहे? या मेरा सब्जेक्ट लोगों को समझ नहीं आ रहा है? नहीं, ये सर ऐसे सब्जेक्ट ऐसे आदमी, इंटरेस्टिंग है ये। अगर आप कुछ इनको कोई वेबसाइट फिजिकली खोल के दिखा दें, उसमें से इनको बता दें इनिशियली जो फर्स्ट प्रायोरिटी, जो प्राइमरी लेवल पे जो साइट है वो कौन सी है जो इसमें इनको वर्किंग करनी चाहिए। सर फाइवर पे जरूर काम करें। जो न्यूबीज हैं वो तो फाइवर पे काम करें, जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक्सपर्टीज है, ठीक तो है। वो फाइवर पे काम करें, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, अपनी एक वेबसाइट जरूर बनाएं। देखें, अगर आप शॉप नहीं खोलोगे तो कहाँ से बिजनेस आएगा? एग्जैक्टली। अगर अगर कोई आप ऑफिस नहीं बनाओगे, वेबसाइट इज आवर ई ऑफिस। ओके, अगर आप ऑफिस नहीं होगा डिजिटल दुनिया में, मैं कहता हूँ दो दुनिया है, एक ये हम जिसमें हम लोग जी रहे हैं और एक ये इंटरनेट का वर्ल्ड है। ठीक है, ये दूसरी दुनिया है। आप उसमें अपनी जगह लें, www.xyz.com या .net या वट एवर जो भी आपके है। ठीक है सर, वो आपकी एग्जिस्टेंस हो जाएगी, प्रेजेंस होगी डिजिटल वर्ल्ड में। आपकी शॉप हो सकती है, आपकी वेबसाइट हो सकती है, उस पे आप सारे काम शो करें, सारी सर्विसेज शो करें उसके अंदर अच्छे मैनर्स के साथ। किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर हो उसको कॉपी कर लें, या किसी भी कंपेटिटर को आप कॉपी कर लें, यार मैं कॉपी करने को बुरा नहीं समझता हूँ। ठीक है, कंटेंट कॉपी करना वो एक अलग बात है, लेकिन जो आपका विजन है, ये आपकी सर्विसेज है, या जो आप करना चाह रहे हो, वो नहीं कॉपी होता, कोई भी कर नहीं सकता। लेट्स से मैं अगर वर्डप्रेस की साइट कर रहा हूँ, तो आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप मुझे कॉपी नहीं कर सकोगे, मेरे कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकोगे। आप अपने कंटेंट बनाएं, अपना पोर्टफोलियो बनाएं, किसी का पोर्टफोलियो मत चोरी करें। ठीक है। सर ये बहुत से अच्छा लोगों जी। का सवाल होता है कि एक्सपीरियंस हमें कैसे आए। अब लाजमी तो नहीं कि हम किसी के पास जाकर जॉब करें तो ही एक्सपीरियंस है, या कोई हमें हायर करे तो ही आए और तभी हमारा पोर्टफोलियो बने। तो इजीएस्ट वे टू बिल्ड एक्सपीरियंस है इन पोर्टफोलियो वो क्या सर? जी, विदाउट टास्क, देखें हमारे जहन में कोई भी बात होती है ना, यार क्या हमें पे करेगा? ठीक है, हम लोगों के आगे जो माइलस्टोन होता है ना, वो अगर हम माइलस्टोन को अपनी मंजिल फाइनल कर लेंगे, यार ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, तब आपकी चीजें बिल्ड होंगी। देखिए, ओ, आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, आप किसी कंपेटिटर को देखें, उसने जो ग्राफिक डिजाइन किया या जो वेबसाइट डिजाइन की, उसके क्लोजली आप डिजाइन करके दें, या उसके क्लोजली फंक्शनैलिटी बनाएं। ठीक है, अपने लिए, अपने लिए, ओके। किसी के लिए नहीं। किसी ने अगर नहीं भी दिया तो आप उसको बना के उसको वेबसाइट को ऑनलाइन करें। उसके आगे बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उससे क्या बेनिफिट लिए जा सकते हैं? ये जी मियां साहब लेट्स को से, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब सवाल आया सर। और ये सवाल जो हमसे है ना, ये बहुत सारे लोग आई थिंक मिस्टेक्स भी करते हैं कि एक ही प्रोफाइल पे मल्टी सर्विसेज सेल करना शुरू कर देते हैं। देखें यार, आप वो पहले वो सर्विसेज हमेशा सेल करें जिसमें आप समझते हो यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ, 100% मेरी एक्सपर्टीज उसके अंदर है। लेट्स से मैं ये कहता हूँ यार मेरी ग्राफिक में एक्सपर्टीज है, तो अब मैं ग्राफिक में प्रोजेक्ट में टेक ओवर करूंगा, और हम्म, उस पे कील लगाया ना, उसके पीछे ही हिट करें यार। आगे करोगे यार, कील टूट जाएगा या कील मुड़ जाएगा, फायदा क्या होगा आपको? ट्रू, ऐसे ही है सर। तक उसको मिलना है। आपकी रेसिपी क्या है, आप कितनी उसमें मेहनत डाल रहे हो, आप कितना काम कर रहे हो, कितनी ईमानदारी के साथ कर रहे हो, दिल से आप सिंसियर हो उस काम के साथ या नहीं, ये काउंट करती हैं ये चीजें। ये और ये दोनों, ये सारी चीजें प्रोपोर्शनल होती हैं आपकी लक के साथ। ठीक हो गया जी। ट्रू, ऐसे ही है जी। अच्छा जी, मियां तारिक साहब, सर जी गिग एंड्रॉयड PHP C++HTML जावा के लिए अकाउंट एक होगा या? जी सर, मैंने बता चुका हूं, आप अकाउंट एक ही बनाएंगे। देखें, लेट्स से मियां साहब जो है ना एंड्रॉइड के डेवलपर बन गए हैं, उनकी फाइवर पे अच्छी खासी प्रोफाइल्स हैं, उनके पास बायर्स टिकते हैं, बायर्स उनके पास काम करवाना पसंद करते हैं। अभी वो न्यू भी हैं, लेकिन साल 2 साल बाद वो एक्सपर्ट लेवल पे हो जाता है, 15-20-100 के पास उनके बायर्स हो जाते हैं। उनके पास डेफिनेटली iOS भी आएंगी, iOS की एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी आएंगी, तो ये क्या करेंगे, इनकार तो नहीं करेंगे, इनको तो अपनी एक्सपर्टीज एंड्रॉइड में है। तो ये मुझे बोलेंगे यार आप काम करेंगे iOS में,
मैं आपको ये एक्स टास्क है, वाई पेमेंट है, जी टाइम फ्रेम है, इसमें डिलीवरी दो, आपको मैं पे कर दूंगा। ये आउटसोर्स कर देंगे या सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे लोगों को। फिर इस तरह इसको हम लोग कहते हैं कोलैबोरेशन या नेटवर्किंग। आपका अपना नेटवर्क क्या है, या फिर ये फुल टाइम एम्प्लॉय रख लेते हैं। इवन के यार ये गिग के ऊपर ही किसी और साइट के ऊपर भी अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट कर सकते हैं, वहां से प्रोजेक्ट टेक ओवर किया जा सकता है, या आप वहां से रिसोर्स हायर कर सकते हो मार्केट में। और फ्री फेसबुक पे आप बहुत सारे पाकिस्तानी लोग बैठे होते हैं जो काम देख रहे होते हैं। लेट्स से इनमें ही बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा, लेकिन फेसबुक पे अगर आप डाल देते हो काम वही वाला, तो ये लोग आपको बिड करेंगे। ठीक है, ये वे है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करवाने का। ना हो अगर आप फाइवर पे प्रोजेक्ट टेक ओवर किया है, आपको पता है ये लिमिट है, मेरा कॉस्ट ये है, ठीक है, आप फिर वो ढूंढो, वो बंदा ढूंढना होता है कि जो आपको उससे कम पैसों में काम करके दे, ताकि आपका प्रॉफिट लेवल भी मेंटेन रहे और आपका काम भी हो जाए। ठीक हो गया। इसी तरह आपकी एक्सपर्टीज प्लस प्लस होती जाती है। जब आप डेवलपमेंट में अच्छे हो गए, आपको मार्केटर के पास जाना पड़ेगा, एसईओ भी वो करवाएंगे। जिस तरह मेरे पास पूरा एक प्रोजेक्ट आता है, प्रपोजल ही बना होता है कि उसका कुछ भी नहीं होता, हमने लोगो से लेके उसको मार्केट करने तक सेल्स लीड जनरेट करके देनी होती है। हम लोगों ने पहली 10-15 सेल्स जनरेट करके देनी होती है। तो ये सारा पैकेज आप पूरा दे सकते हो जब आपके पास पूरा एक नेटवर्क होता है पीछे, तब भी ये काम होता है। लेकिन आपको इनिशियली एक ही स्किल के ऊपर फोकस करना है। जी सर। जी गाइस, LW फैसलाबाद, राना सी साहब, आपके किसी स्टूडेंट का कोई सवाल हो, अरसलान भाई फैसलाबाद ब्रांच 2, आपके किसी स्टूडेंट का कोई सवाल हो, काइंडली रेज योर क्वेश्चंस। आदिया, ये सेशन करीब 15-1 मिनट चलेगा मैक्सिमम, 15-20 मिनट मैक्सिमम। क्वेश्चंस अगर मैं अब आपको बताऊं कि आपने क्या क्या सवाल नहीं किए तो यू गाइस विल रियली शॉक। अगर ऐसा कोई मेंटर आपके पास आए तो आपको सबसे पहला सवाल ये करना चाहिए कि सर प्रोफाइल बिल्डिंग में हमें अपनी इमेजेस अपनी लगानी चाहिए या किसी और की, हमें उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या लगानी चाहिए, ड्राफ्टिंग लेटर क्या होने चाहिए, उसके अलावा आप लोगों को टॉप रेटेड स्किल कौन कौन सी होनी चाहिए, इफेक्टिव जो क्लाइंट्स को कैच करने का टाइम है वो क्या होना चाहिए। ठीक हो गए, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप लोगों को रेज करने चाहिए। देखिए, आप जो हादिया पूछ रही हैं जी कि अपनी यूनिवर्सिटी की साइट डाल सकते हैं, अगर आपने बनाई है तो डालें आप। बिल्कुल डालें अगर जी। नहीं बनाई तो आप उसको कॉपी करें, मतलब कोशिश करें कि उस जैसी बनाएं चीज, बना के अपने पोर्टफोलियो के अंदर लोड कर लें। अपनी एक वेबसाइट बनाएं जहां पे आप अपना पूरा काम दिखाएं। वेबसाइट वेबसाइट नहीं होती, वेबसाइट के 3 रिफ्लेक्शंस होती हैं। आपकी सीवी भी वही होती है, आपका बिजनेस पॉइंट भी वही होती है ये, ठीक है, और आपकी शॉप भी वही होती है। जब कस्टमर आता है तो शॉपिंग भी आपसे ही कर रहा था ना, बेशक आप सर्विसेज दे रहे हो। तो अगर कोई आपको हायर करना चाहता है तो आपकी वही एज अ सीवी ही काम होती है। और ये एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ, आप किसी भी आप मेंटर को सर्च कर रहे हो या किसी भी आईटी एक्सपर्ट को सर्च कर रहे हो, उसकी कंपनी का नाम या उसका नाम आप गूगल में लिखो, आपको सब कुछ उसका पता चल जाएगा यार। दुनिया तो छुपी नहीं रही यार। को ऐसे ही ठीक है ना, आप किसी को भी सर्च करें, इमरान शेख को सर्च करना है, इमरान शेख लिखो, नेक्स्ट गो वाला, आपको पता चल जाएगा ये क्या है, नहीं सर, पीछे से क्या है, क्या कर रहा है, ये मैं किसके ग्रेजुएट। साथ इसने स्कैम किया है, किसके साथ इसने अच्छी डील की है। आप मुझे सर्च करना चाह रहे हो, मेरा जो स्क्रीन नेम है वो लिख के आप डालो मार्केट में, देखो कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, आपको सारा कुछ नजर आ जाएगा। सही है। जो हमेशा आईटी वाले के बंदे का बिजनेस कार्ड जो होता है ना, वो गूगल होता है। जी भैया, और कोई क्वेश्चन यार? माशाल्लाह मुझे तो लग रहा है स्ट्रेंथ काफी है, लेकिन सर ये स्ट्रेंथ झिझक रहे बहुत हो है, द रीजन इज के बहुत सारे लोग आपकी उन वीडियोस को भी देख चुके हैं, उसके बाद भी हम एक डिफरेंट ओपनिंग सेरेमनीज में भी आप आए हैं उसके फौरन बाद से, तो उसमें भी आपने अच्छे खासे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का आंसर दिए है। ठीक हो गया, तो वो नॉलेज का जो लेवल है ना वो बहुत ज्यादा है सब लोगों के पास। अब ये जस्ट उसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं गाइस, ऐसे ही है। वेरी गुड। अच्छा आप ये बताएं यार, किस बात की समझ नहीं है आपको? पूरा रोड मैप पता चल गया, कोर्स आउटलाइन में क्या होगा, कहाँ से चलेंगे और कहाँ पे पहुंचेंगे? इसमें किसी के बारे में कोई क्वेश्चन? नुमान
और कुछ आप समझ ना पा रहे हो कि यार क्या होगा हमारे साथ, क्या हमें निकलेगा, हमें क्या आउटपुट आएगी? कोई क्वेश्चन हो आपके ज़हन में, या कोई ऐसा टॉपिक जो आप उसमें कोर्स आउटलाइन में डालना चाह रहे हो? हाँ ऑब्वियसली यार, मैं आप लोगों के पास इसीलिए टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को कि आपके जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग इवन करियर काउंसलिंग के अगेंस्ट आपके क्वेश्चन हैं, वो भी मैं आपको आंसर कर देता हूँ। मैं इसीलिए आपके पास हूँ। मैंने ये सारे दौर देखे हुए हैं। मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट ही था जब मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया हुआ था। ठीक है, मेरा पहला प्रोजेक्ट 2002 में लॉन्च हुआ था। मैं अभी भी वो ऑनलाइन है। मैं आप लोगों को वो वेबसाइट मैंने बनाई थी 2002 में। मैंने इसके 35,000 रुपया लिया था सर। ये साइट देखें यार, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, अभी भी मेरा नाम भी लिखा होगा, सन 2002 की है ये वेबसाइट, और आज भी चल रही है। ये मेरा पहला जिंदगी का पहला कस्टमर है। यार देखें, लोग, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो फ्रीलांसिंग साइट पे थोड़ा सी सक्सेस मिल जाती है ना, तो वो या नहीं मिलती है उन लोगों को, तो वो उसी के ऊपर स्टिकी हो जाते हैं। यार आप अपने आप को खुद को सेल क्यों नहीं करना जानते हो मार्केट के अंदर? ये सारी ओपन चीजें हैं यार। आप अपनी शॉप बनाएं, अपनी वेबसाइट बनाएं। पहले अपनी वेबसाइट तो बनाएं, आप करते क्या हैं यार, आपकी कंपनी क्या करती है यार, आपकी सीवी क्या है। ठीक है, आपने कौन से सन में क्या क्या किया हुआ है, वो एक प्लेटफॉर्म पे तो लेके आए ना यार। देखिए, आप उस प्लेटफॉर्म पे लेके आओगे अपने आप को, वहां से फिर आपको बहुत सारे आइडियाज हो जाएंगे। ठीक है, आप वही वेबसाइट आप फ्रीलांसिंग साइट में भेजो आप लोगों को, वही लैंडिंग पेज जो आपका है, वो उसपे वो यूआरएल कॉपी करके उसको सेंड करो बिडिंग के अंदर। ठीक है, वो बिड जब, लेट से मैं आपको एक बात बताता हूँ सैयद जहीर साहब, आपके लिए आंसर है स्पेसिफिकली और एक्सक्लूसिवली आपको समझाने के लिए। फ्रीलांसिंग पे साइट पे बिजनेस कैसे बनाना, लेट से आप वर्डप्रेस का एक पेज बनाए, उसमें सारे पोर्टफोलियो रखें। वेबसाइट होगी आपकी sayyidzahirbas.com, उसके अंदर वर्डप्रेस का एक पेज बना लें। उसमें अपनी सारी पोर्टफोलियो एक्सपर्टीज जो आपकी स्किल्स हैं रिलेटेड टू वर्डप्रेस, ठीक है, आपने थीम फॉरेस्ट पे काम किया, अपना थीम बनाया है या नहीं बनाया, ये सारी चीजें उसमें डाल दें उस पूरे लैंडिंग पेज के अंदर। जब कोई वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट आए, उसको बिडिंग के अंदर वो लैंडिंग यूआरएल उसको भेजें, वो अपनी वेबसाइट का लिंक उसको भेजें बिडिंग के अंदर। तो जब भी आपका बायर आपकी वेबसाइट पे जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये बायर ने मेरी वेबसाइट विजिट की है या मेरे पेज पे विजिट आ रहा है। ठीक है, तो वहां से उसको वही चीज मिलेगी। लेट से वो वर्डप्रेस का काम करवाना चाह रहा है, तो वो वर्डप्रेस के रिलेटेड उसको चीजें मिलेंगी, उसको कुछ और नहीं मिलेगा। और फिर वो आपका अगर एनालिसिस भी करता है, जो आपकी प्रोफाइल पे ऊपर है, फ्रीलांसिंग साइट की प्रोफाइल पे है, और वही आपकी वेबसाइट के ऊपर है, तो आपको उसको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। यार ये बंदा वाकई सच कह रहा है, जो फ्रीलांसिंग साइट पे इसने मुझे बिडिंग में बोला है वही इसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, और इसका अच्छा खासा पोर्टफोलियो भी है। पोर्टफोलियो नहीं है, आपके रिव्यूज हैं, आपके टेस्टिमोनियल्स बहुत काम करते हैं। मेरा ख्याल है कि सर और कोई क्वेश्चन हो पूछें जरा आप, मैं आपके लिए टाइम निकाल के आया हूँ। जी जी आप कोई गाइस, भी क्वेश्चन हो मुझे तो सवाल करें पूछें। काइंडली। और सर चलें मुझे सवाल ज्यादा अच्छा पूछते लगता है यार कि मैं किसी को लेक्चर दूं, मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे, मेरे एक्सपीरियंस में बात करें, मार्केट कैसे करना है, काम कैसे करना है, ये पूछें। अच्छा, आपको एक और आइडियाज देता हूँ। वेब होस्टिंग का कोई काम कर रहा है इस वक्त? वेब होस्टिंग का किसी को पता है वेब होस्टिंग होती क्या, डोमेन नेम वेब होस्टिंग क्या होती है? हारिस साहब कह रहे हैं जी मुझे डोमेन होस्टिंग का ही नहीं पता। तो यार आप डोमेन होस्टिंग देखें, एक डोमेन होती है abc.com, जस्ट लेबल है वो आपका डोमेन नेम है। होस्टिंग क्या होती है? जहाँ पे फिजिकली आपको फाइल्स रखी जाती हैं, और वहां से फाइल्स जो HTML या वेबसाइट की फाइल्स होती हैं वो निकल के आपके सामने आती हैं। ठीक है, उसको हम लोग होस्टिंग बोलते हैं। क्लियर होगी बात? डोमेन नेम की ट्रेडिंग भी लोग कर रहे हैं इस वक्त। डोमेन नेम्स की भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, 4 वर्ड का डोमेन, 5 वर्ड का डोमेन्स लोग ट्रेड आउट कर रहे हैं। flipper.com पे चले जाएं, वहां पे वेबसाइट्स बिकती हैं। अगर वो कोई आदमी कहता है जी मैंने किसी कस्टमर के लिए वेबसाइट बनाई है, लेकिन वो मेरा वो पैसे पे नहीं कर रहा, तो आप उसको भूल जाएं, flipper.com के ऊपर जाके उसको सेल कर लें।
ठीक है जी, मैं ये साइट का एड्रेस लिख रहा हूँ, आप वो देखिएगा। ठीक हो गया। अगर कोई डोमेन आपके पास पड़ा है, आप सेल करना चाह रहे हो, आपके पास यूजलेस पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर लगा दो, flipper.com पे लगा दो, GoDaddy पे सेल कर दो, अगर आपका डोमेन नेम अच्छा है तभी सेल हो जाएगा। ओके। जी वेब सर, होस्टिंग का बिजनेस। इजाजत दें तो मैं कुछ सवाल उनसे कर लूं एक्टिविटी के लिए। जी प्लीज। जी गाइस, मुझे सर ये बताइएगा कि अब आप में से कितने लोग हैं जो प्रॉपर फ्री वाला सिस्टम ना हम फिनिश करने लगे हैं, और हमारा 20 तारीख से प्रॉपर प्रीमियम कोर्सेज जो 15 आवर्स की हमारे एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं वो शुरू होने लगी हैं। तो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जी फ्रीलांसिंग के कोर्स के लिए? रेज योर हैंड। और फिर आपके लिए एक ऑफर है, वो ऑफर भी मुझे थोड़ी सी एक नई टेक्निक पर आज मैं अप्लाई करूंगा। होप यू गाइस विल लाइक इट। तो ये मैं अभी आपको भेज रहा हूँ इसमें। ओके, नो वरीज हमजा, कोई इशू नहीं है। आप इंटरेस्ट शो करें अपना, आप उस कोर्स को जब मर्जी आप लेना चाहें, नो वरीज। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप में से कितने लोग प्रॉपरली विलिंग हैं, सही किस्म की, कोई ऐसे। हाँ, देखिए हमारा इंस्टीट्यूट कोई 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते के लिए तो ओपन नहीं है, ये तो प्रॉपर एक लाइफ टाइम एक कोचिंग सर्विस है। ओके, चलें जी, अब ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ गाइस, ये वाला। अब आप में से जितने लोग, जो आप इस फॉर्म को सबसे पहले फिल करेगा, उसका नाम मेरे पास होगा और आजम साहब को मैं नाम डिस्क्लोज कर दूंगा, और वो एक उसको गिव अवे में टी शर्ट दे देंगे जी इंशाल्लाह ताला, 2 एक दिन के अंदर अंदर। तो अपना डेटाबेस प्रॉपर सबमिट करवा दें इसमें, और जो बंदा फिल करता जाए वो 1 लिखता जाए। जो सबसे पहले लिखेगा उसको मैं खुद ही बता दूंगा आपको, अभी बता दूंगा। शर्ट की कॉस्ट भी 600 से 700 है, जो आप लोग फ्री में लेके जा सकते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट दीजिएगा जी, बिल्कुल। यार वो जो पेज पे किया था उसका जो गिव अवे है वो हमजा जमशेद लेकर गए हैं फैसलाबाद के, एज उसने सबसे पहले डिक्लेरेशन दी थी। मेरा जो ग्राफिक डिजाइनर है वो 2 एक दिन से हॉलीडे के ऊपर है, आज इंशाल्लाह ताला मैं उसका रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। हमजा जमशेद 13 नवंबर उसने लिखा था सबसे पहले। नहीं, अनाउंस ऐसे नहीं कर सकता ना, वो हमने बकायदा उसका एक बैनर बनाकर उसकी पिक्चर लगाकर अपलोड करना था। हाँ जी, विथ प्रूफ आप लोग जाएं, कमेंट में चेक करें, हमदान जमशेद ने सबसे पहले उसका टाइम चेक करें, 13 नवंबर लिखा हुआ, 13 सॉरी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप में से जितने लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है वो 1 लिख दें जी काइंडली, टाइम कम है, काम बहुत ज्यादा है जी। थैंक यू शाहिद, थैंक यू। अरसलान साहब, असीस, तारिक साहब, आप सब मेक श्योर कीजिएगा कि आप सबके फॉर्म फिल हो। अनम, हमजा, उसामा, जहीर साहब, अली हमजा, शाहिद जफर, हादिया, जिशान अशरफ, हारिस कलीम, काफी सारी स्ट्रेंथ है जी इस वक्त। गुड सोहेल सर। अच्छा सर, इनसे पूछे कोई शॉपिंग कार्ट रन कर रहा है या फेसबुक कोई पेज रन कर रहा है कोई आदमी? जी गाइस, कोई आप में से कोई ऑनलाइन स्टोर चला रहा हो, शॉपिंग कार्ट वगैरह, या फेसबुक की पेज चला रहा हो किसी भी सर्विस के ऊपर? क्या मतलब अच्छा, आप कैसे चला रहे हैं, उस पर क्या चीज सेल कर रहे हैं? ठीक है यार, मैं आप लोगों के बिजनेस आइडिया डिस्कस कर रहा था एक, ये कि बहुत सारे लोग अब ना फेसबुक पेज के ऊपर चीजें सेल आउट कर रहे हैं।
छोटे थोड़े से पैसों में वो भी बिजनेस चल रहा है। तो अपना टाइम किल नहीं करें आप यार, कि जस्ट फेसबुक पे बैठ के लोगों के साथ लाइकिंग करना या कोई फेसबुक की पोस्ट शेयर करना, फनी पोस्ट शेयर करना। अपना आप एंटरप्रेन्योरशिप में आए, अपनी शॉप खोल लें यार। आप मेहनत करेंगे, रिजल्ट देने वाला अल्लाह है। क्या ख्याल है? एग्जैक्टली सर, ये भी बिल्कुल काम किया आपने जा सकता 100% सर हम लोग नहीं देते, और वो जो बाय डिफॉल्ट एक वो शिकवा है ना, वो जरूर हम अल्लाह से फिर कर रहे होते हैं। है। हाँ यार, आप मेहनत करोगे तो आप कुछ कुछ करोगे ना। अपने गोल सेट करो, गोल बनाओ कि यार मैंने ये करना है, उसके बाद उसको हिटिंग शुरू कर दो। एक दिन आपने कामयाब हो जाना। ऐसा नहीं है यार, कोई भी आदमी, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जिसने मेहनत की और कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, गाइस आप सिर्फ एक ऐसा काम कभी। कीजिएगा कि ये आप मुझे मेक श्योर कर दें, मैं आपको ट्रेनर को टाइम नहीं मजीद लेना चाह रहा, कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस किस ने फिल कर दी है। एक ने फिल किया, दो ने किया, तीन ने किया, काइंडली अरेंज योर हैंड। मेरे पास रिकॉर्ड सबका एक एक बंदे का आ रहा है इस वक्त ना। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप में से वाकई ही कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। फिर उसके बाद एक ऑफर आपके ट्रेनर देंगे, उनको मैंने प्राइवेट में एक मैसेज कर दिया, ये शर्ट आपको मेरी तरफ से आएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग सेशन लो या ना लो, ठीक है। एक ऑफर आपके भी ट्रेनर देंगे। आजम इसाक साहब, मैंने आपको एक प्राइवेट मैसेज किया था, वो पढ़ लीजिएगा। जी गाइस, ये मैं ठीक है जी। आपको एक फीडबैक एक लिंक दे रहा हूँ जी। इस फीडबैक के ऊपर इंस्ट्रक्शन है वो आजम साहब फॉरवर्ड करेंगे। ये फेसबुक का पेज है, जैसे हमारे डेली बेसिस पे जो सेशन हो रहे हैं हर ट्रेनर के, हम उसका एक हमारी प्रैक्टिस का ऐसा है कि हम लोग फीडबैक ले रहे हैं, जो कि हमारी एक फीस है जो आपसे चार्ज कर रहे हैं इस सूरत में। तो ये लाजमी देना है। इसके ऊपर अब आजम साहब आपको क्या ऑफर कर सकते हैं वो बताएंगे। जी गाइस, यार देखें, फीडबैक ही जो होता है ना, इंसान को पता चलता है कि आप लोग कितना उससे लर्न कर रहे हो। ठीक है, हमें तो एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं थे अपनी लाइफ में, हम लोगों ने बहुत धक्के खाए हैं। हमें तो इतना ही नहीं पता था यार किस कश्ती में बस सवार होना है। अभी इतनी चीजें खुल के आ गई हैं आप सब लोगों के सामने, ट्रेनर्स अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है, और सबसे बढ़ के गूगल सबका उस्ताद अवेलेबल है। ठीक है, गूगल से आप सीख के अपनी रेसिपी कंफर्म अपने एक्सपर्ट से कर सकते हैं। आप कुछ भी खुद भी सीख लो, लेकिन आपका एक्सपर्ट जो होता है ना, वहां पे स्टैम्प कर देगा यार ये कर रहे हो, आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। हमें यही फैसिलिटी नहीं थी कि हम लोग यही कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि हमने जो रिसर्च किया है वो वाकई सही है। हमें कई महीनों तक वेट करना पड़ता था उसकी आउटपुट लेने के लिए। आप लोगों के पास एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं जिन्होंने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस किया हुआ है, अर्न किया एक्सपीरियंस अपने ये छोटे छोटे चीजों में लगा के, टाइम लगाया है उन लोगों ने। तो आपके पास एक्सपर्ट अवेलेबल है, आप फौरन से उसको रेसिपी कंफर्म कर ले। तो बेसिकली सारा नेट टिप्स एंड ट्रिक्स पे बेस कर रहा है, और सारी रेसिपीज ही है कि ये करना चाहिए, ये करो, ये नहीं करो, ये करो, डूज एंड डोंट्स है, और इक्वल टू आपकी सक्सेस है। ठीक है, अच्छा एनीवे, फीडबैक का लिंक दिया है इमरान साहब ने, अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। ऐसी चीजें जो आप सुनना चाह रहे हो या पूछना चाह रहे हो, आपके सर लिए वो ऑफर बेनिफिटेड हो। इनको डिस्क्लोज कर दें, ऑफर क्या थी। हाँ यार, देखें, जो सबसे पहले यार फीडबैक प्रोवाइड करेगा ना, उसको एक कोर्स फ्री मिलेगा जी। ये 3600 का जी कोर्स इंस्टेंट में आजम साहब की जी, रिक्वेस्ट पे इसको एल डब्ल्यू करेंगे, फ्री हो जाए। क्या कोई भी कोर्स आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। फ्रीलांसिंग पे लेना है, एसईओ पे लेना है, यूट्यूबर पे लेना है, वीडियो एडिटिंग पे लेना है, किसी पे भी लेना है आपको मिल जाएगा, लेकिन यू हैव टू गिव द फीडबैक। लेकिन ओके, जो सर सबसे पहले देगा ये भी जो कह रहे हैं, ये लोग बता ऑब्वियसली रहे ऑब्वियसली हैं। वो क्या कहते हैं, पहले आइए पहले पाइए। मेथड जनाब, जो रूल्स है कोर्स गेट करने का, वरना सर पहले आइए। कंपनी का दिवालिया निकल जाना सर इस सेशन में, अगर सब कुछ देना पड़ेगा, सब कुछ वो तो दे देंगे, कोई इशू नहीं है। नहीं, अल्लाह मालिक है यार, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, सीख जाएंगे हमसे, याद करेंगे यार किसी ने हमें सिखाया था। सर हम तो हाजिर हमें हैं, हमने बताइए। ऐसी बात की है कि एज अ फन
हेलो जी सर। हेलो जी जी बॉस जी, सर, आपकी फीडबैक आवाज सारे आप प्रोवाइड कीजिएगा। इसमें तो आजम साहब और मुझे निकाल के 12 बंदे हैं। 12 बंदे, इतना तो एक आपके ट्रेनर का हक है और वो डिजर्विंग भी है इस मामले में फीडबैक के ऊपर, ठीक है। वरना ये याद रखिएगा कि किसी को जरूरत नहीं है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की, अपने क्वालिटी टाइम को देने की। तारिक साहब, आपके जितने स्टूडेंट्स हैं ये इंडिविजुअल नहीं, आप उन सबके फेसबुक आईडी ओपन करा के, जस्ट लाइक फैसलाबाद की दोनों ब्रांचेस भी, मैं रिपीट कर रहा हूँ थर्ड टाइम, कल भी मैंने कहा था। यार मैं देख रहा हूँ, मैंने आप लोगों के लिए ना बहुत सारे बिजनेस आइडियाज भी रखे हुए थे यार, कि मैं आप लोगों के साथ बिजनेस आइडियाज दूं। अगर आप प्रोफाइल्स बिल्डिंग पे ही नहीं कुछ कर रहे हो तो और कुछ बहुत कुछ कर सकते हो यार। नेट तो टन्स ऑफ आइडिया से भरा पड़ा है, लेकिन आपका फोकस सही होना चाहिए, गोल सही होना चाहिए, आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। अच्छा जी। ये वन लिख यार दीजिए, किसी को जिस भाई ने फीडबैक दे दिया वो वन लिख दे काइंडली, ताकि अब हम सेशन की क्लोजिंग पर आए। और फिर हम लोग एक टी शर्ट, जिस भाई ने पहले फॉर्म फिल किया है उनका नाम सुहेल साहब है जी, सुहेल अस्कर साहब, ठीक है। और जिस भाई ने फीडबैक दिया है उनका नाम भी मैं बता देता हूँ, लेकिन पहले सबका आ लेने दें। ये कल को आप भी हो सकते हैं जी, और ये हर हमारे अब हर कोर्स के अंदर ना ये प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह। अगर सर मैं हमारे अपनी कुछ, स्क्रीन ऑफ कर दूं अगर श्योर कुछ श्योर नहीं है। श्योर। ठीक है जी, ठीक है जी, कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन हो गई ऑफ। नहीं सर, विजिबल है। कैसे होगी यार, मुझे ये सॉफ्टवेयर बताएं जरा। मैं कर देता हूँ जी। स्टॉप शेयर। हाँ जी, स्टॉप शेयरिंग हो गई है, हो गई। जी थैंक यू, थैंक यू। नहीं यार, देखें क्या बना फेसबुक के पेज के ऊपर। जी जी सर, मैं वही चेक कर रहा हूँ। लिटिल क्वेश्चन जहीर जहीर अब्बास साहब, हम ड्रॉप डोमेन कहाँ से ले सकते हैं? ऐसी कोई साइट बता सकते हैं, हमें ड्रॉप डोमेन चाहिए, DA30+ होंगी। यार ये तो एसईओ वाले ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं ना उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, मैंने एक सॉफ्टवेयर यूज किया है, लेकिन वो मैं अपनी प्राइवेसी में रखना चाह रहा हूँ। आप उससे डोमेन एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, और भी फ्री में वेबसाइट्स भी बहुत है, domaindeleted.com पे चले जाएं। ठीक है, लेकिन अगर आप क्वालिटी कंसर्न हो तो आपको पेड सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। क्लियर है जी जहीर बात सब? अच्छा जी, जिशान अच्छा गाइस, अशरफ मुझे ये साहब। बताइएगा, तारिक साहब आपका फीडबैक नहीं आया इसके फेसबुक पेज पे। LW फैसलाबाद राना सीस आपके स्टूडेंट्स अगर हैं तो उनका नहीं आया। अरसलान साहब आप भी बताइएगा। तो काइंडली इस चीज को तो मेक श्योर कर दें। आप लोग क्यों हमारे वोकल के पीछे पड़ गए हैं जी। यार आप ना जहीर साहब, आप कभी PM में मुझसे पूछ लीजिएगा, आप इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना ही पूछेंगे आप, फिर कभी पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आपको। थैंक यू सो मच जी। जी मियां तारिक साहब, आप बता रहे हैं कि आपके पास 22 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप कोई क्वेश्चन बताएं। आपके लड़कों लड़कियों का कोई क्वेश्चन है तो अच्छा प्लीज। मियां साहब, मैं आपको एक एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास लैपटॉप्स वहाँ पे होंगे, सिस्टम्स भी होंगे, सबको बारी बारी बिठाएं, फेसबुक लॉगिन करवाएं और उनसे फीडबैक दिलवा दें काइंडली। हमने तो आपको क्लियर कर दिया सवाल, अब आप हमें भी तो क्लियर करें ना। हाँ जी मियां जी, मैं वेट कर यार रहा हूँ, ये सेशन एंड होगा आपकी सारी फीडबैक के बाद। यार मैं कंटिन्यूसली तकरीबन 2 दिन से जाग रहा हूँ, मैं हार्डली, आप यकीन करें आपका सेशन बिल्कुल भी मैंने तैयार नहीं किया था। और मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि ईयर क्लोज है और हमें स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा करनी पड़ती हैं कस्टमर की डेडलाइन मीट करते हुए। आप बिलीव करेंगे, मैंने 1 घंटा सोया है, 5:13 से लेके, और 6 बज के कुछ 10-15 मिनट तक मैं सोया हूँ, और ऑफिस में ही सोया हूँ। और आपके लिए अवेलेबल हो गया हूँ इसीलिए कि यार आप लोग कुछ ना कुछ सीखो,
प्रॉपरली सीखो इसको, कैरियर बनाओ अपना। हम लोगों ने तो बहुत सारा टाइम गुजार दिया इस लाइफ, इस फील्ड के अंदर। देखिए मैंने अगर 14 साल गुजारे तो 14, आज से 14 साल पहले क्या होगा इस फील्ड में, आप खुद सोचें। तब भी लोग कमा रहे थे इसके अंदर। जो मेरे भी उस्ताद हैं वो 30-30 साल पुराने हैं, वो हमसे भी आगे चले गए हुए हैं, वो ऑटोमेशन में चले गए हुए हैं। मैं एक और आपको बात बताता चलूं, आईटी की फील्ड में इतना काम हो रहा है कि F-16 की तैयारी की जो चिप्स हैं उसकी प्रोग्रामिंग लाहौर में होती है। ये किसी को नहीं पता बात। अगर हम लोगों में इतना टैलेंट है तो हम लोग इस पे काम करें ना, और सारी दुनिया इसमें पैसा बना रही है। अल्लाह ने रिज़्क का सबब बनाया हुआ है। कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, इस पे टेंशन ना लिया करें। देखें आपकी इनर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। आप 10 लाख कमाए, आपको इनर सेटिस्फेक्शन ना मिले तो उसका क्या फायदा यार। ठीक है, सुन रहे हैं सर? सब लोग सुन रहे हैं? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वेरी गुड जी। तो सर जी मेरा तो आप लोगों का मकसद है आप मुझसे कुछ सीख के जाएं, कुछ आप अर्न करो तो मुझे भी खुशी होगी यार। मेरी वजह से कोई आदमी, उसका वसाइल बनने शुरू हो गए हैं, रिसोर्स बनना शुरू हो गए, काम हो गया है, उसका कैरियर क्लियर हो गया। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास तो कैरियर पाथ ही कोई नहीं था। ठीक है, मैंने खुद बीसीएस कर रखा है, एमबीए मार्केटिंग की है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं था मैंने कहाँ जाना है, क्या सीखना है, क्या करना क्या है यार। तो ये आपकी ब्लेसिंग है यार, आप लोगों के लिए ना ब्लेसिंग है कि आपके पास हर रिसोर्स अवेलेबल है इस वक्त। जी गाइस, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आज के सेशन में आने का, क्वालिटी टाइम रहने में। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट होंगे ओपिनियन सेशन होंगे और उसमें आपको फिल्टर लगा हुआ रिजल्ट मिलेगा जी। गाइस जी जी आगे हमारे तारिक साहब, आपका फीडबैक किसी स्टूडेंट का नहीं आया मुझे, तो वो मैं उसका वेट करूंगा। ठीक हो गया, वो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड सेकंड ये कि अब हमारा आज कोई मजीद अगला सेशन नहीं है, कल हमारे 3 हैवी मजीद सेशन होंगे और इंशाल्लाह परसों ऑनवर्ड्स फिर हम रजिस्ट्रेशन अपने स्टार्ट कर देंगे सारी। जी गाइस, हाँ बोलो यार, अभी है टाइम, अभी भी है। मैं अभी भी अवेलेबल हूँ आप सब लोगों के क्वेश्चंस के लिए। सिर्फ 1 मिनट, अगर कोई बंदा क्वेश्चन पूछ लेगा उसको जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। यार अवाम नु पता नहीं की हो गया है, क्यों इमरान साहब? सर ये LWE का काला कोट मुझे लग रहा है कुछ वो पहनाना पड़ेगा। अब बिलीव करेंगे यार कि एलडब्ल्यू का प्लेटफॉर्म मुझे क्यों अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म स्टडी किए हैं यार, कोई भी इतनी हाई प्रोफाइल वाले एक्सपर्ट कोई भी नहीं लेके बैठा हुआ और उसको इस तरह एंगेज करके नहीं बैठा हुआ। आप यकीन मानिएगा, कोई भी बंदा, मैंने जितने एक्सपर्ट से मिला हूं, कोई भी बंदा न्यूबी नहीं है, या एक्सपर्ट उसको 2-4 साल वाला एक्सपर्ट नहीं कहा जा सकता यार। 5 5 इयर्स प्लस उसका एक्सपीरियंस है। तो आप किसी बंदे को जो इतना एक्सपीरियंस हो उसको 1 घंटे के लिए एंगेज किया कि वो आपकी बात भी नहीं सुनेगा। तो आपके लिए ये इमरान भाई इतनी कोशिश कर रहे हैं यार कि आप लोग कुछ लर्न कर लो, और वो भी इतने कम पैसों में। तो आप लोग पता नहीं यार क्या देख रहे हो, मैं तो अजीब सी बात में हूँ। मैं बिलीव करो, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पे कंप्यूटर सीखा, मेरा उस्ताद मुझे रंगीन कंप्यूटर पे नहीं बिठाता होता था। ये मैं आपको ट्रू पिक्चर बता रहा हूँ 98 की, कि मेरा उस्ताद मुझे विंडोज के ऊपर नहीं बैठने देता होता था कि यहीं कहीं से विंडो करप्ट ना हो जाए। हम लोगों ने डॉस से काम सीखा है, कमांड लाइन से काम सीखा है हम लोगों ने। कमांड अकेली डायरेक्टरी, आप डबल क्लिक करके किसी डायरेक्टरी के फोल्डर के अंदर चले जाते हो ना, हमें 4 कमांड लिखनी पड़ती थी तब उसके अंदर जाते थे। फिर कॉपी पेस्टिंग का आप सिलेक्ट आल किया, कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, या ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कॉपी कर लिया, हम लोगों को तो परेशानी हो जाती थी। और अगर विंडो उड़ जाए ना तो तबीयत साफ हो जाती थी। एक दफा विंडो करना एक अनोखा काम था, तभी किसी के पास होती नहीं थी, वो सीडी ड्राइव नहीं होती थी किसी के पास। ठीक है, तो ये दौर हम दो के देख के हम लोग आगे आए हुए हैं। तो आप लोग माशाल्लाह हिम्मत करें यार, बहुत पोटेंशियल है इस फील्ड के अंदर, बहुत काम होने वाला है। आप करें काम, गुड लक यार सब लोगों को।
जी सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। और उस्मान, अल्लाह सॉरी उस्मान नाम है, उसामा, आप विनर हैं जी, ये फेसबुक पेज पे सबसे पहले फीडबैक देने के लिए। तो गाइस मैं एक या दो दिन तक अगर मैं भूल भी जाऊं तो मुझे फेसबुक पर नॉक करके आप लोगों ने वो ले लेना है, अपना एड्रेस भेज देना है और मैं आपको शर्ट करियर करवा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू ऑल यार। और अल्लाह कोर्स भी हाफिज। मिलेगा जी, कोर्स भी मिल जाएगा। जी जी सुहेल भाई, मैंने तो आपको पहले अनाउंस कर दिया था ना, इंशाल्लाह एक कोर्स और एक शर्ट, जो मेरे हमारी कमिटमेंट थी। ठीक, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।